हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको करा रहे हैं करंट अफेयर और आज है आपकी 6 सितंबर। तो 6 सितंबर के जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे, टॉप 10 क्वेश्चंस, तो वो हम आपको कराएंगे, ठीक है। और इसमें भी हम आपके टॉप 10 के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी दे देते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। साथ ही हम आपको बता दें कि योगी जी हैं, उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया है कि आपकी 60,000 वैकेंसी आपकी शिक्षक भर्ती में आने वाली है और आपकी 45,000 आपकी जो वैकेंसी है वो एसएससी के थ्रू आने वाली है और 40,000 आपकी पुलिस की री वैकेंसी होने वाली है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इतनी सारी वैकेंसियां योगी जी निकाल रहे हैं। इसी के साथ ही आपका जो इलाहाबाद में दंगे भी हो रहे हैं, हड़ताल हो रही है, तो वो भी उसका भी देखेंगे कि क्या निर्णय निकलता है, सरकार क्या निर्णय लेती है उस पर फिलहाल हम अपने क्वेश्चन आंसरों पर चलते हैं। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा आज की करंट में वो है कि हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो जो इंडिया का पोस्ट बैंक का 7वां स्थापना दिवस है वो आपका 1 सितंबर को मनाया गया है, ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है। तो जो प्रीति पाल हैं उन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है, ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे रहेगा आपका क्वेश्चन नेक्स्ट कि हाल ही में कहाँ 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन किया गया है। तो 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का जो आयोजन है वो लखनऊ में किया गया है। कहाँ पर? लखनऊ में किया गया है, ठीक है। आगे है आपका नेक्स्ट कि हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब शुरू हुआ है। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस जो है वो आपका 1 सितंबर से 7 सितंबर यानी कि कल तक आपका रहेगा, ठीक है। और इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो आपकी कब से स्टार्ट हुई है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत आपकी 1892 यानी कि 1982 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के खाद्य एवं पोषण बोर्ड के द्वारा की गई थी, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बीजू पटनायक खेल पुरस्कार दिया है। तो जो आपके NA नाल्को यानी कि NALCO जो है उसने बीजू पटनायक खेल पुरस्कार दिया है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किसने भारतीय वायु सेवा के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। तो ये जो आपके तेजेंद्र सिंह हैं, तेजेंद्र सिंह ने भारतीय वायु सेवा के उप प्रमुख का पदभार संभाला है, ठीक है। और नेक्स्ट पर चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा इसी सीरीज में कि हाल ही में किस राज्य के ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। तो जो तमिलनाडु सरकार है, तमिलनाडु राज्य सरकार है, उसने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। वहीं आपको बता दें कि जो तमिलनाडु सरकार है उसने परिवारों के उत्थान के लिए निगनल हम आपको लिख के बता देते हैं, निगलल और नालामा योजना शुरू की है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ेंगे तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में विश्व कौशल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी। तो जो विश्व कौशल प्रतियोगिता है वो आपकी फ्रांस में आयोजित की जाएगी, ठीक है। कहाँ पर? फ्रांस में आयोजित की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के मार्शल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेंगे, ठीक है। और डिजिटल वीजा की पेश का सवाल करने वाला पहला यूरोपीय जो राष्ट्र संघ है वो आपका फ्रांस ही बन गया है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। तो जो द्रौपदी मुर्मू हैं हमारी राष्ट्रपति, उन्होंने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह है उसका अनावरण किया है। इसके बाद है कि हाल ही में मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरू की है। तो भारत ने, किसने? हमारे भारत ने मास्टर कार्ड ने देश में पहला भुगतान पास की सेवा शुरू की है। मास्टर कार्ड में होता क्या है कि इसमें ऑनलाइन शॉपिंग की सुरक्षा सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य भारत ने अपनी पेमेंट पास की सेवा की वैश्विक किस्त स्तर पर शुरुआत कर दी है। मुंबई में ग्लोबल फिटनेस फेस्ट में पेश की गई है सेवा, जिसे शुरुआत में जैसपे रेजर और पेयू जैसे भारतीय भुगतान के लिए के साथ साथ एक्सिस बैंक जैसे बैंकों के साथ शुरू की गई है, ठीक है। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। तो 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं, ठीक है। फिर आता है एक क्वेश्चन और बनता है कि उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित कर रहा है। क्या मित्र वन स्थापित कर रहा है?
वह उसी के साथ साथ खेलो इंडिया स्मिता बसु लीग उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है और उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति भी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित होगी। तो जो दूसरी बैठक है वो आपकी मॉस्को में आयोजित होगी। कहाँ पर? मॉस्को में आयोजित होगी। ठीक है, रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो 24 साल बाद नॉर्थन कोरिया पहुंचे हैं। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। तो जो डॉक्टर मनसुख मांडविया हैं, डॉक्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS तंवर ने किस सेना देश की नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी की है। तो स्पेन के साथ की है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कितने देश में मानवीय संकटों के लिए $100 मिलियन आवंटित किए हैं। तो 10 कितने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 10 देशों में मानवीय संकटों के लिए $100 मिलियन आवंटित किए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। जो 6 सितंबर की जो डेली करंट अफेयर हिंदी में जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं आपको पसंद आया होगा, हम आशा करते हैं। साथ ही आपको हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और फिर भी अगर आपको लगता है कि हमारे कुछ सेक्शन में सेशन जो किया है हमने उसमें कोई भी सुधार करने की गुंजाइश है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करिएगा, हमें सुझाव भी दीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।